रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं, तो भैया ओपनिंग कौन करेगा? 22 नवंबर को जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच होगा पर्थ की बाउंसी पिच पर, तो ना रोहित शर्मा होंगे जो बहुत बेहतरीन पुल शॉट खेलते हैं, और अगर शुभमन गिल भी बाहर हो गए तो भैया क्या विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे? या फिर इंडिया को फिर फोन घुमाना पड़ेगा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कि भाई साहब क्या आप वापस आ सकते हैं इस टूर के लिए? हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपको पिछले किसी टूर में इंक्लूड नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त टीम की हालत थोड़ी ख़राब है, क्या आप वापस आ सकते हैं? रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रतिका सचदे यानी उनके परिवार में एक नन्ही मुन्नी जान ने जन्म लिया है। रोहित शर्मा ने वो पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी डाला, तो फैंस को एक तसल्ली तो हुई कि भैया रोहित शर्मा जिस काम की वजह से छुट्टी लेना चाहते थे वो काम समय से पहले हो गए, यानी उनके घर पर दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। अब वो शायद टीम के साथ पहले टेस्ट मैच में जुड़ जाएंगे, लेकिन अब तक रोहित शर्मा गए नहीं है, अब तक वो अपने परिवार के साथ ही हैं, अब तक वो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बैठे नहीं हैं। और दूसरी ओर जब प्रैक्टिस में शुभमन गिल नहीं आए तो दिक्कत आ गई, क्योंकि जब पिछले दिन स्लिप में फील्डिंग करते वक्त शुभमन गिल के उंगलियों पर चोट लगी तो चोट के चलते वो बाहर हो गए। अभी उनका पर्थ टेस्ट में खेलना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है, यानी शुभमन गिल और रोहित शर्मा। अगर पिछली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की देखें तो यही वो पेयर था जो टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता था कि अगर रोहित शर्मा नहीं चलते थे तो शुभमन गिल आ जाते थे, अगर शुभमन गिल किसी वजह के चलते आउट हो गए तो रोहित शर्मा टीम को अच्छा स्टार्ट देते थे। अगर ये दोनों एक अटैकिंग प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या यशस्वी जायसवाल के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे? इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस पिक्चर को सुधारने के लिए टीम इंडिया ने देवदत्त पडिक्कल कर्नाटका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को कहा है कि आप थोड़ी देर तक और ऑस्ट्रेलिया में रुके, क्या पता आपकी ज़रूरत पड़ जाए। भाई जब ये बात सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुई तो लोगों ने कुछ ऐसे ट्रोल बनाने शुरू कर दिए कि भैया इससे बेहतर तो पिछली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी थी, टीम इंडिया के इतने प्लेयर इंजर्ड हुए, विराट कोहली खुद घर चले गए, 3 टेस्ट मैच नहीं खेले, रविचंद्रन अश्विन इंजर्ड हो गए, हनुमा विहारी घायल हो गए, रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए, जसप्रीत बुमराह तक बाहर हो गए टीम से, लेकिन फिर भी टीम के हालात इस बार के हालात से कई बेहतर थे, क्योंकि टीम में जोश था कि हम कुछ करने आए हैं, और जोश के साथ साथ एक्सपीरियंस था अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे इंडिया की टेस्ट टीम के बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। जब पिछली दोनों बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती तो विराट कोहली की टीम में यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया, टीम को मुसीबत से निकाला। ये दोनों खिलाड़ी इस बार टीम का हिस्सा नहीं है, और अगर रोहित शर्मा पहला या दूसरा टेस्ट नहीं खेलते, शुभमन गिल पहला दूसरा टेस्ट नहीं खेलते, केएल राहुल के भी हाथ पर चोट लगी है ऐसा हमें सुनने को आया, ये भी सुनने को आया कि विराट कोहली को भी कुछ स्कैन्स करवाने पड़े हैं, तभी वो शायद अभी पूरी तरीके से मेडिकली फिट नहीं हुए। तो टीम में बैटिंग कौन करेगा? ना केएल राहुल अगर होंगे, ना विराट कोहली की चोट लगी है, रोहित शर्मा बाहर हो सकते हैं, शुभमन गिल का पहला टेस्ट खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। तो पर्थ की बाउंसी पिचेस पर बैटिंग करेगा कौन? ये बात देखने लायक है, लेकिन इस बात से भी ज़्यादा ये सोचने लायक है कि जब टीम पूरी फॉर्म में आएगी, जब टीम के सारे खिलाड़ी इकट्ठे खेलेंगे, जो पिछली 2 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने किया था कमाल, जीती थी दोनों 2-1 से। विराट कोहली पहली बार एज अ कैप्टन रोर किए थे, दूसरी बार हालांकि स्कोर कर नहीं पाए थे, लेकिन जो टीम बनाई थी पिछले इतने सालों से, उस टीम ने वहां जाकर बताया था कि क्यों उस वक्त की टीम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एवर टेस्ट टीम है टू एवर विजिट ऑन एन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। लेकिन इस बार टीम के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हारे हैं 3-0 अपने घर पर। हमारे बड़े प्लेयर्स की फॉर्म को लेकर बात चल रही है रोहित शर्मा क्या पुल शॉट खेलना भूल गए, बात चल रही है कि क्या विराट कोहली स्पिन खेलना भूल गए। इन 2 बड़े खिलाड़ियों पर बहुत दारोमदार है ये प्रूव करने का कि क्यों ये अब भी इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम का हिस्सा बने रहने के लायक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन 2 खिलाड़ियों के साथ साथ 2 और बड़े खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, उन पर भी मुसीबत आन पड़ सकती है।
क्योंकि अगर टीम हार गई इस बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ये चारों खिलाड़ी, तो शायद ये आखिरी बार होगा जब इन चारों खिलाड़ियों को हम एक साथ एक ही टीम में खेलते देखेंगे टेस्ट टीम। वनडे के हालात अभी इन टीम इंडिया के कई ज़्यादा बेहतर है। अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं तो भैया ओपनिंग कौन करेगा? 22 नवंबर को जब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच होगा पर्थ की बाउंसी पिच पर, तो ना रोहित शर्मा होंगे जो बहुत बेहतरीन पुल शॉट खेलते हैं, और अगर शुभमन गिल भी बाहर हो गए तो भैया क्या विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे? या फिर इंडिया को फिर फोन घुमाना पड़ेगा चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कि भाई साहब क्या आप वापस आ सकते हैं इस टूर के लिए? हम माफ़ी चाहेंगे, हम आपको पिछले किसी टूर में इंक्लूड नहीं कर सके, लेकिन इस वक्त टीम की हालत थोड़ी ख़राब है, क्या आप वापस आ सकते हैं? रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका सचदे यानी उनके परिवार में एक नन्ही मुन्नी जान ने जन्म लिया है। रोहित शर्मा ने वो पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी डाला, तो फैंस को एक तसल्ली तो हुई कि भैया रोहित शर्मा जिस काम की वजह से छुट्टी लेना चाहते थे वो काम समय से पहले हो गए, यानी उनके घर पर दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया। अब वो शायद टीम के साथ पहले टेस्ट मैच में जुड़ जाएंगे, लेकिन अब तक रोहित शर्मा गए नहीं हैं, अब तक वो अपने परिवार के साथ ही हैं, अब तक वो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में बैठे नहीं हैं। और दूसरी ओर जब प्रैक्टिस में शुभमन गिल नहीं आए तो दिक्कत आ गई, क्योंकि जब पिछले दिन स्लिप में फील्डिंग करते वक्त शुभमन गिल के उंगलियों पर चोट लगी तो चोट के चलते वो बाहर हो गए। अभी उनका पर्थ टेस्ट में खेलना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। यानी शुभमन गिल और रोहित शर्मा, अगर पिछली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की देखें तो यही वो पेयर था जो टीम को स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देता था कि अगर रोहित शर्मा नहीं चलते थे तो शुभमन गिल आ जाते थे, अगर शुभमन गिल किसी वजह के चलते आउट हो गए तो रोहित शर्मा टीम को अच्छा स्टार्ट देते थे। अगर ये दोनों एक अटैकिंग प्लेयर नहीं खेलेंगे तो क्या यशस्वी जायसवाल के साथ विराट कोहली ओपन करेंगे? इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस पिक्चर को सुधारने के लिए टीम इंडिया ने देवदत्त पडिक्कल कर्नाटका के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को कहा है कि आप थोड़ी देर तक और ऑस्ट्रेलिया में रुकें, क्या पता आपकी ज़रूरत पड़ जाए। वहीं जब ये बात सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हुई तो लोगों ने कुछ ऐसे ट्रोल बनाने शुरू कर दिए कि भैया इससे बेहतर तो पिछली बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी थी, टीम इंडिया के इतने प्लेयर इंजर्ड हुए, विराट कोहली खुद घर चले गए, 3 टेस्ट मैच नहीं खेले, रविचंद्रन अश्विन इंजर्ड हो गए, हनुमा विहारी घायल हो गए, रविंद्र जडेजा इंजर्ड हो गए, जसप्रीत बुमराह तक बाहर हो गए टीम से, लेकिन फिर भी टीम के हालात इस बार के हालात से कई बेहतर थे, क्योंकि टीम में जोश था कि हम कुछ करने आए हैं, और जोश के साथ साथ एक्सपीरियंस था अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे इंडिया की टेस्ट टीम के बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। जब पिछली दोनों बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीती तो विराट कोहली की टीम में यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने जब भी ज़रूरत पड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया, टीम को मुसीबत से निकाला। ये दोनों खिलाड़ी इस बार टीम का हिस्सा नहीं है, और अगर रोहित शर्मा पहला या दूसरा टेस्ट नहीं खेलते, शुभमन गिल पहला दूसरा टेस्ट नहीं खेलते, केएल राहुल के भी हाथ पर चोट लगी है ऐसा हमें सुनने को आया, ये भी सुनने को आया कि विराट कोहली को भी कुछ स्कैन्स करवाने पड़े हैं, तभी वो शायद अभी पूरी तरीके से मेडिकली फिट नहीं हुए, तो टीम में बैटिंग कौन करेगा? ना केएल राहुल अगर होंगे, ना विराट कोहली की चोट लगी है, रोहित शर्मा बाहर हो सकते हैं, शुभमन गिल का पहला टेस्ट खेलना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है, तो पर्थ की बाउंसी पिचेस पर बैटिंग करेगा कौन? ये बात देखने लायक है। लेकिन इस बात से भी ज़्यादा ये सोचने लायक है कि जब टीम पूरी फॉर्म में आएगी, जब टीम के सारे खिलाड़ी इकट्ठे खेलेंगे, जो पिछली 2 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया ने किया था कमाल, जीती थी दोनों 2-1 से। विराट कोहली पहली बार एज अ कैप्टन रोर किए थे, दूसरी बार हालांकि स्कोर कर नहीं पाए थे, लेकिन जो टीम बनाई थी पिछले इतने सालों से, उस टीम ने वहां जाकर बताया था कि क्यों उस वक्त की टीम इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एवर टेस्ट टीम है टू एवर विजिट ऑन एन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। लेकिन इस बार टीम के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हारे हैं 3-0 अपने घर पर। हमारे बड़े प्लेयर्स की फॉर्म को लेकर बात चल रही है, बात चल रही है रोहित शर्मा क्या पुल शॉट खेलना भूल गए, बात चल रही है कि क्या विराट कोहली स्पिन खेलना भूल गए। इन 2 बड़े खिलाड़ियों पर बहुत दारोमदार है
ये प्रूव करने का कि क्यों ये अब भी इंडियन क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम का हिस्सा बने रहने के लायक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो इन दो खिलाड़ियों के साथ साथ दो और बड़े खिलाड़ी हैं, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, उन पर भी मुसीबत आन पड़ सकती है। क्योंकि अगर टीम हार गई इस बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को और अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ये चारों खिलाड़ी, तो शायद ये आखिरी बार होगा जब इन चारों खिलाड़ियों को हम एक साथ एक ही टीम में खेलते देखेंगे टेस्ट टीम। वनडे के हालात अभी इन टीम इंडिया के कई ज़्यादा बेहतर है।